वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे यूनिट है पूरी की पूरी कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक थ्योरेटिकल यूनिट है। तो इससे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क या सिंपली नेटवर्क। तो नेटवर्क आपका क्या होता है, जब आपका दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं रिसोर्स को शेयर करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, देखिए कंप्यूटिंग डिवाइसेस हम किसी भी ऐसी डिवाइस को कह सकते हैं जिसके अंदर आपका कंप्यूटेशनल पावर्स होती हैं। जैसे आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कोई सर्वर हो गया, कोई टर्मिनल है, या सिंपली सेलफोन हो गया। तो इन सभी को हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस कह सकते हैं। तो कभी भी अगर आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं रिसोर्स को शेयर करने के लिए, वो रिसोर्स आपकी हार्डवेयर रिसोर्स भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, तो उसको हम एक नेटवर्क या सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो नेक्स्ट है कि नेटवर्क बनाने के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो तो है कम्युनिकेशन के लिए। तो इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में हमारा ये इस्तेमाल होता है। एंड डेटा शेयरिंग, देखिए जब भी आप किसी भी नेटवर्क पे जाते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो या तो हम कम्युनिकेट करते हैं या हम डेटा को शेयर करते हैं। तो ये इसका यहाँ पे मेन बेनिफिट है। देन आपका है ये रिमोटली अगर किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे कोई डेटाबेस है, कोई कंप्यूटर या टर्मिनल है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको नेटवर्क क्रिएट करना होगा। एंड देन इट रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट। जो नेटवर्किंग है वो हार्डवेयर कॉस्ट को भी यहाँ पे रिड्यूस करती है। अब देखिए हार्डवेयर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगी। आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर आपके काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, टर्मिनल्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे प्रिंटर एक ही होता है और मशीनें जो हैं वो एक ही वहाँ पे होती हैं। तो इस तरीके से हार्डवेयर आपका कॉस्ट बचता है। या एन कंप्यूटिंग हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा हार्डवेयर कॉस्ट भी बचता है, स्पेस भी बचती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि ये इवॉल्व कहाँ से हुआ। तो पहला जो नेटवर्क था वो आपका आरपा नेट था। एंड 1969 के अंदर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया जिसका आपका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि आरपा। तो ये इसका काफ़ी बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले चैप्टर के अंदर या यूनिट के अंदर जितने भी हमारे फुल फॉर्म्स हैं वो सभी आपने पढ़ने हैं, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पे एजेंसी थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, तो इसने जो पहला नेटवर्क बनाया था उसी को हम आरपा नेट कहते हैं। देन 1980s के अंदर एक और यहाँ पे आया जिसको हम नेशनल साइंस फाउंडेशन कहते हैं, एक फाउंडेशन यहाँ पे है, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो एनएसएफ इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इन दोनों के ही मर्जर से आपका जो मॉडर्न इंटरनेट है वो फॉर्म हुआ है, यानी कि ये दो बड़े नेटवर्क आए एंड साथ में और भी नेटवर्क्स मिले जो कि आज मॉडर्न इंटरनेट है। देन आपका नेक्स्ट टर्म है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, ये ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क है। जब भी वैन का एग्जाम्पल आता है तो उसमें हम इंटरनेट ही लिखते हैं। और ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। तो टीसीपी आईपी वैसे तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसकी मदद से जो इंटरनेट में हम कम्युनिकेट करते हैं वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स की मदद से करते हैं। तो ये ग्लोबल हमारा नेटवर्क है, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी इसको कहा जाता है। देन हमारा आ जाता है इंटर स्पेस। या इन दोनों में काफ़ी बार डिफरेंस भी पूछा जाता है। देखिए जो टर्म्स आपकी रिलेटेड हैं उनमें काफ़ी बार डिफरेंस भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है इंटर स्पेस। तो इंटर स्पेस भी सेम है, बस इसमें आपका क्या होता है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें आपका रियल टाइम के अंदर ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट फीचर्स भी होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो यही हमारा इंटरफेस है। तो इसको एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम या हम सिंपली एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आजकल मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हम इसी तरीके से बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, यानी कि कुछ टर्म्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम एक्सचेंज ऑफ डेटा यहाँ पे करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, यानी कि किसी मीडियम के थ्रू अगर हम डेटा को एक्सचेंज कहते हैं तो उसको हम डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे कहेंगे। अब ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है, ये हमारा वायर भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है केबल या वायर, या इसको हम बोल सकते हैं एयर और वैक्यूम, यानी कि वायरलेस भी हो सकता है या आपका वायर्ड भी हो सकता है, जिसको गाइडेड अनगाइडेड भी हम लोग कहते हैं। तो इनको हम आगे देखेंगे कौन कौन से हमारे ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, गाइडेड कौन से होते हैं एंड अनगाइडेड कौन से होते हैं, या वायर्ड या अनवायर्ड कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा मैसेज आ जाता है। तो मैसेज क्या होता है, ये वो डेटा है जिसको हमने डिलीवर करना है, यानी कि यही वो चीज़ है जो हम एक्चुअल में डिलीवर करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई मल्टीमीडिया हो सकता है, या इन सभी का मिक्सचर भी हो सकता है। कभी भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो या तो आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे, या आप ऑडियो में आप रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फाइल वगैरह हो सकती है, या इनको आप मिक्स करके एक कंप्लीट फाइल बना के भी दे सकते हैं। तो मैसेज क्या होता है, वो डेटा जो कि डिलीवर करना है, या वो कंटेंट जो डिलीवर करना है। देन हमारा आ जाता है सेंडर, यानी कि जो मैसेज को सेंड करेगा, एंड देन रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है। तो देखिए 3 कंपोनेंट तो हो गए, एक मैसेज है होगा, एक सेंडर, एक रिसीवर। देन होगा आपका ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि वो कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो इसको अभी हम आगे देखने वाले हैं किस मीडियम से हम डेटा को ट्रैवल करते हैं। देन आपके प्रोटोकॉल्स, जो कि सिंपली होते हैं रूल्स और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि कभी भी प्रोटोकॉल्स आता है तो प्रोटोकॉल्स में अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP है, SMTP है, FTP है। तो इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कभी भी इसको अगर डिफाइन करना आता है तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि डिवाइसेस यूज़ करती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क के ऊपर। तो सिंपल सा ही प्रोटोकॉल है, काफ़ी बार आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो मेनली इसमें ये 5 कंपोनेंट है। देन हमारा यहाँ पे टॉपिक है स्विचिंग टेक्निक्स। तो स्विचिंग टेक्निक्स यानी कि किस तरीके से हम मैसेज को स्विच करेंगे, किस तरीके से मैसेज हमारा आपका डिलीवर होगा। तो इसमें मेनली 3 पार्ट यहाँ पे हैं, वैसे तो 2 पार्ट ही आपके सिलेबस में है, लेकिन 3 पार्ट हम देख लेते हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में मेनली क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन बनता है आपका 2 टर्मिनल्स के बीच, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर के बीच। तो इट इज़ अ टेक्निक विच डायरेक्टली कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर इन एन अनब्रोकन पाथ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक अनब्रोकन पाथ में यहाँ पे आपका कनेक्ट होते हैं। और मेन एडवांटेज इसका ये है कि इसमें गारंटीड डिलीवरी होती है। जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन है, पहले कम्युनिकेट होगा, रिंग वहाँ पे होगी, देन आपका वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है मैसेज वो डिलीवर होगा, यानी कि एक्सेप्ट भी होगा और हम डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये सर्किट स्विचिंग है। देन आपका मैसेज स्विचिंग है, और इसको हम यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। जैसे व्हाट्सएप के अंदर या आप कोई भी मैसेज अगर आप सेंड करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पहले मैसेज जो है वो सर्वर पे जाता है, देन आगे वो फॉरवर्ड होता है। तो इस टेक्निक के अंदर कंप्यूटर जो है या आपका सिस्टम जो है वो डेटा को कुछ देर के लिए बफर में स्टोर करता है या सर्वर पे स्टोर करता है। देन वो देखता है कि नेक्स्ट जैसे ही आपका टर्मिनल वहाँ पे खाली है या नेटवर्क क्लियर है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड करता है। इसका एग्जाम्पल मैसेज सर्विस हो गया। तो एग्जाम्पल भी काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। देन आपका पैकेट स्विचिंग। अब देखिए पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इंटरनेट से आप जितना भी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करते हैं तो ये सभी हमारा पैकेट स्विचिंग के अंदर आता है, क्योंकि जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है एंड उसको हम डिलीवर करते हैं आपका यहाँ पे डेटा पैकेट्स के फॉर्म में, जिनको डेटाग्राम भी कहा जाता है। और एक पैकेट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एक्चुअल में जो डेटा हमने डिलीवर करना है, दूसरा जिस एड्रेस पे या जिस IP एड्रेस पे हमने डिलीवर करना है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल इसमें हेल्प करता है, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था। और यहाँ पे TCP का मेन काम होता है कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना, एंड IP का काम होता है उसको एक करेक्ट एड्रेस पे सेंड करना, यानी कि इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सभी का एक IP एड्रेस होता है, तो वो काम IP का यहाँ पे होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। और इस जब ये आपका किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल होता है पैकेट्स के फॉर्म में, देन इसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे रीअरेंज करने का काम भी आपका TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का होता है। तो तीनों यहाँ पे आपने समझे, सर्किट स्विचिंग यानी कि जिसमें गारंटीड होगी, एक करेक्ट एक यहाँ पे अनब्रोकन पाथ बनेगा, मैसेज स्विचिंग जिसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है, एंड पैकेट स्विचिंग जिसमें आपका डेटा पैकेट्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल होता है, जिसको मेन यहाँ पे TCP/IP कंट्रोल करता है। तो ये स्विचिंग टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा चैनल। तो डेटा चैनल क्या होता है, वो मीडियम जिसके थ्रू डेटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी नेटवर्क में जाती है। इसके बाद कुछ हमारे यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स भी हैं, जैसे बैंडविड्थ है या आपका DTR है, डेटा ट्रांसफ़र रेट है। तो बैंडविड्थ क्या होती है, ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है किसी भी चैनल का, जिसको हम हाईएस्ट या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे नाप सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है उतनी ज़्यादा स्पीड होती है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। एक नैरो बैंड होता है, एक आपका ब्रॉड बैंड होता है।
तो अलग अलग इसमें होते हैं। अब इसमें कुछ मेजरमेंट यूनिट्स हैं, जैसे हर्ट्ज है या किलो हर्ट्ज है जो 1000 यहाँ पे होते हैं, या मेगा हर्ट्ज जो 1000 किलो हर्ट्ज होंगे यहाँ पे। तो ये हमारी सिंपली इसको हम यहाँ पे बैंडविड्थ कह सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, मेनली जब हम टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू या मॉडेम के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो बैंडविड्थ जो हमारा ब्रॉडबैंड है उसकी मदद से हायर स्पीड आती है। नैरो बैंड में जो स्पीड है इंटरनेट की वो कम रहती है। नेक्स्ट हमारा है DTR। तो DTR क्या होता है, डिजिटल डेटा कितना मूव हुआ है पर यूनिट टाइम में किसी भी जगह पे या किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो डिजिटल डेटा हमारा क्या होता है, इसको हम यहाँ पे नापते हैं बिट्स पर सेकंड, क्योंकि डिजिटल जो डेटा है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, वो बिट्स है। तो बिट्स पर सेकंड में इसको मापा जाता है। फिर यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा 1 KB 1024 BPS या बिट्स पर सेकंड होती है। देन 1 MB आपका 1024 KB यहाँ पे होगा, एंड 1 GB 1024 MB होता है, एंड 1 TB 1024 GB होता है। तो ये तो आपको ऑलरेडी याद होगा, डे टू डे लाइफ में इसको हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दो तरीके के होते हैं आपके, गाइडेड या बाउंडेड या वायर्ड, एंड अनगाइडेड या वायरलेस या अनबाउंडेड, इनको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या, ये सिंपली है द मीडियम थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर कैसे डेटा ट्रांसफ़र होगा, दो तरीके के होते हैं, गाइडेड अनगाइडेड। तो पहले इसमें हम बात कर लेते हैं गाइडेड या वायर्ड या बाउंडेड टेक्नोलॉजीज़ की, यानी कि जो वायर के थ्रू होगा मेनली। तो पहला हमारा है ट्विस्टेड पेयर और ईथरनेट केबल। तो ये इसमें आपके दो आइडेंटिकल, यानी कि दोनों यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपर वायर्स यहाँ पे होते हैं जो आपस में ट्विस्ट यहाँ पे होते हैं। तो इनके थ्रू हम डेटा को ट्रैवल करते हैं। मेनली ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। मेनली अगर एक बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस के अंदर अगर आपने सेटअप करना है, देन आप ईथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल को या ट्विस्टेड पेयर वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी बार इसके यहाँ पे एडवांटेज पूछे जाते हैं। तो ये लाइट वेट है, इसको इंस्टॉल करना आसान है, इनएक्सपेंसिव है, यानी कि ज़्यादा इसमें आपका खर्चा नहीं आता, और हर एक टाइप के नेटवर्क को ये कनेक्ट कर सकता है। इसकी जो बैंडविड्थ है या सिंपली जो स्पीड है वो आपका 100 to 500 Mbps तक होती है, यानी कि ये वेरी करती है अलग अलग केबल्स के हिसाब से। देन हमारा यहाँ पे आ जाता है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल मेनली एक सिटी के अंदर अगर आपने एक नेटवर्क को क्रिएट करना है, तो ये भी एक कॉपर वायर के से ही यहाँ पे बना होता है। मेनली जो ट्रैवल डेटा होता है वो इसी से होता है। बाकी इसके बाहर आपने देखा होगा मेनली जब हम केबल वगैरह लगाते हैं तो उसमें इसको मेनली यूज़ किया जाता है। डायग्राम से आप समझ जाएंगे शायद। मेन वायर होती है, देन इंसुलेटर होता है, देन अगेन एक वायर का मेश होता है, देन आउटर प्लास्टिक या आउटर जैकेट जो इसका होता है इंसुलेटर का, वो यहाँ पे होता है। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो 400 to 500 Mbps यहाँ पे है। देन ऑप्टिकल फाइबर, और ये बना होता है ग्लास लाइक मटेरियल से, और इसी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसमें भी आपका सेम है, इसमें एक कोर होगा और क्लैडिंग है होगी, और प्रोटेक्टिव कोडिंग जो आउटर यहाँ पे आता है मेन। इसकी बैंडविड्थ 2 GB होता है, और ये मेनली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आता है तीनों वायर से रिलेटेड कि अगर हमको वायर्ड यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना है, अगर डिस्टेंस कम है तो ईथरनेट केबल, अगर एक सिटी के अंदर है तो उसके लिए हम कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, किलोमीटर्स में है, दो बड़ी बड़ी सिटीज़ के या दो स्टेट्स के या कंट्रीज़ के बीच है, तो वहाँ पे हम सिंपली ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। देन आपके आ जाते हैं वायरलेस, या जिनको हम अनगाइडेड या अनबाउंडेड टेक्नोलॉजीज़ भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा रेडियो वेव आते हैं। तो रेडियो वेव में आपका मेनली दो पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और ये सबसे यहाँ पे चीपर होता है वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ में, यानी कि सबसे जो आपका चीपर यहाँ पे सबसे सस्ता जो यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल होगा वो रेडियो वेव्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है। मेनली दो पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब देखिए वायरलेस यहाँ पे जितने भी हैं, इन सब में यहाँ पे फ़ायदा ये है कि ये आपके चीपर तो होते हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान ये भी है कि ये वेदर पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। अगर हम इंफ्रारेड को छोड़ दें, क्योंकि मेनली ये आपका एक शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे जितने भी हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, रेडियो हो, माइक्रोवेव हो, ये सभी आपका डिस्टर्ब होते हैं आपका इन्वायरमेंट की वजह से, यानी कि अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें ये अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इंफ्रारेड, जो कि आपको ऑलरेडी शायद पता हो, ये विजिबल नहीं होता नेकेड ह्यूमन आई को, लेकिन इसको हम डिजिटल कैमरे के पीछे देख सकते हैं। एंड मेनली शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए होता है। आपने टीवी रिमोट्स के अंदर या कोई भी रिमोट हो, एसी रिमोट हो, डिजिटल कैमरेज हों, उनके अंदर इसको देखा होगा, उनमें इसका इस्तेमाल होता है उनको कनेक्ट करने के लिए। देन आपका माइक्रोवेव, अब हायर फ्रीक्वेंसी की जो आपकी रेडियो वेव होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पे माइक्रोवेव कह देते हैं।
और इसमें भी सेम होता है। अब ये भी हायर फ्रीक्वेंसी की रेडियो सिग्नल है तो ट्रांसमीटर रिसीवर इसमें भी होगा और काफ़ी हाई टावर पे इसको माउंट किया जाता है और लाइन ऑफ साइट यहाँ पे सेम रहनी चाहिए, यानी कि हाई टावर में दोनों एक दूसरे को विजिबल होने चाहिए, बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। देन आपका यहाँ पे आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट सिंपली आपको पता है अबव अर्थ इसको इंस्टॉल किया जाता है। मेनली सैटेलाइट डिश हम लोग यूज़ करते हैं और जो हम यहाँ से डेटा सेंड करते हैं उसको अपलिंक कहा जाता है। जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसको हम डाउनलिंक कहते हैं। ये मेनली आपके एक लार्जर एरिया को कवर करने के लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। देखिए इसमें सबसे जो इनएक्सपेंसिव है वो है आपका रेडियो सिग्नल, देन उससे ज़्यादा आपका माइक्रोवेव है, एंड जो इंफ्रारेड है ये तो नॉर्मली हमारा एक छोटे रूम के लिए या रिमोट्स के लिए मेनली इस्तेमाल होता है। लेकिन सैटेलाइट एक ज़्यादा जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए होगा तो इसमें ऑल आपकी जो कॉस्ट है वो भी हमेशा ज़्यादा रहती है। तो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से हमारे हार्डवेयर डिवाइस यूज़ होती हैं आपका एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है मॉडम, जिसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब इसका मेन काम होता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइन्स की मदद से, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी मशीन है वो डिजिटल है, लेकिन जो आपके टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग में डेटा को सेंड एंड रिसीव करती हैं। तो इनको आपका चेंज करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग हम मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके का ये दिखता है, आपने ये देखा भी होगा। देन आपका RJ45 फुल फॉर्म है इसका रजिस्टर्ड जैक 45। ये एक 8 वायर कनेक्टर यहाँ पे होता है जो मेनली ईथरनेट केबल को यहाँ पे कनेक्ट करने में हेल्प करता है लोकल एरिया नेटवर्क या लैन नेटवर्क के अंदर। आपने देखा होगा लैन वायर इसी कनेक्टर से या RJ45 से ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। देन आपका ईथरनेट कार्ड, यानी कि वो कार्ड जो कि मेनली आपका हाई स्पीड इंटरनेट को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब लैपटॉप्स वगैरह में ऑलरेडी ये होता है, लेकिन जो पुराने सिस्टम्स हैं उनमें हमको बाद में इस कार्ड को इंस्टॉल करना पड़ता था, मेनली आपका मदरबोर्ड के अंदर। लेकिन ये मेनली मैन्युफैक्चरर जो है ये आजकल इनबिल्ट आपके आते हैं। इसी तरीके से वाईफाई कार्ड भी है। जो आपका यहाँ पे ईथरनेट कार्ड है ये तो लैन सिस्टम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जो वाईफाई कार्ड है ये वायरलेस यहाँ पे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और कम्युनिकेशन के लिए ये रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ईथरनेट कार्ड एंड वाईफाई कार्ड के अंदर। तो इस तरीके से वाईफाई कार्ड जो है ये भी मेनली आपका कार्ड होता है। इसकी इमेज जो है वो ये रही। तो इसमें देखिए वाईफाई का ही है, दोनों सेम ही यहाँ पे दिखते हैं। इसमें लैन कनेक्ट होगा या RJ45 कनेक्ट होगा तो इसके लिए अलग है, लेकिन ये वायरलेस है, मेनली रेडियो वेव से यहाँ पे डेटा को ट्रैवल करवाता है। देन आपका राउटर। तो राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस या हार्डवेयर डिवाइस है। देखिए जितनी भी डिवाइसेज यहाँ पे दिख रही हैं फिजिकली, इन सभी को हम बोल सकते हैं कि एक हार्डवेयर यहाँ पे डिवाइस है। तो एक सेंटेंस तो आप ये बनाएंगे, दूसरा ये भी आप लिख सकते हैं ये सभी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस हैं। तो ये डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, मेनली उनकी फिल्टरिंग भी करेगा, एनालाइज करता है पैकेट्स को कि वेब पेज है या ईमेल है और किस पोर्ट से इसको आना है। तो ये सारा काम आपका राउटर का यहाँ पे होता है। तो डेटा पैकेट्स के डेटा के लिए ये आपका ट्रैफिक जो है उसका कंट्रोल भी आपका राउटर ही करता है। देन आपका रिपीटर। तो रिपीटर का सिंपल काम होता है, जब भी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रैवल करवाते हैं तो सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो उन सिग्नल्स को आपका एम्पलीफाई करके यानी कि बड़ा करके रीट्रांसमिट करने का काम रिपीटर करता है। तो इस तरीके का रिपीटर होता है। सिंपली अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जब आप क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा दी होती है तो इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे रिपीटर हमको लगाना है या हब लगाना है, स्विच लगाना है या राउटर लगाना है। तो इसके लिए हमको इन डिवाइसेस को पढ़ना होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेनली हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा हब यहाँ पे आ जाता है। तो हब सिंपली क्या करेगा, हब का काम होता है एक जो भी इनकमिंग पैकेट है उसको बाकी जो टर्मिनल या हब के पोर्ट्स हैं या टर्मिनल्स हैं उनको आपका डेटा को फॉरवर्ड करना। तो एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन की तरह है, एक मेन कंप्यूटर को भी हम बोल सकते हैं कि हब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि एक का काम होगा केवल यहाँ पे कंट्रोल करके फॉरवर्ड करना जो कि मेन है। लेकिन अगर आपका एक्टिव बोलें तो एक्टिव में हम इसको स्विच की कैटेगरी में भी रखते हैं, क्योंकि स्विच में क्या होता है वो मेनली फिल्ट्रेशन का या ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है उसको कंट्रोल करता है।
देन हमारा यहाँ पे आ जाता है स्विच। तो स्विच क्या होता है, डेटा पैकेट्स को आपका देखिए दोनों आपके सेम ही यहाँ पे दिखते हैं, जो आपका यहाँ पे हब है और स्विच है दोनों सेम है, बस इसमें कंट्रोलिंग होती है। स्विच क्या करता है, आपके जो डेटा है उसको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे सेंड करेगा या स्पेसिफिक टर्मिनल में सेंड करेगा। तो कंट्रोलिंग का जो काम है वो स्विच का है, एंड आगे फॉरवर्ड केबल करने का काम हब का है। तो इसमें जो ट्रैफिक कंट्रोल का काम है ये भी आपका स्विच ही देखता है। तो स्विच से हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे गेटवे आ जाता है। तो गेटवे क्या होता है, जो कि दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये आपका राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है या सर्वर हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करने में हमारा गेटवे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा पार्ट 1 था कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 के अंदर।